वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला बाय विजेंद्र सर। मेरा नाम विजेंद्र है। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 1.3 में आने वाले टॉपिकों पर देखते हैं, उनके डेफिनेशंस देखते हैं, उनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा सबसेट्स, सेकंड टॉपिक रहेगा इम्प्रॉपर सबसेट्स, थर्ड रहेगा प्रॉपर सबसेट, फोर्थ रहेगा सबसेट, फिफ्थ रहेगा इंटरवल। इंटरवल के भी यहाँ पर फोर्थ पर अलग अलग टाइप्स होंगे। पहला रहेगा ओपन इंटरवल, सेकंड रहेगा क्लोज इंटरवल, थर्ड रहेगा हाफ ओपन इंटरवल एंड फोर्थ रहेगा हाफ क्लोज्ड इंटरवल। एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिवर्सल सेट एंड लास्ट टॉपिक रहेगा इस एक्सरसाइज का पावर सेट। तो अब इन्हीं टॉपिकों पर एक एक देखते हैं, एक एक टॉपिक पर और उन पे एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे कि है फर्स्ट टॉपिक है सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी। इट इज़ डिनोटेड बाई ए सबसेट बी। इसका क्या मतलब है? सबसेट क्या होता है? अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में आ रहे हों तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट कहलाता है। और हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल होता है ये एक सबसेट का सिंबल होता है, जिसे हम रीड करते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका डेफिनेशन जो है। ये इफ़ ए सेट के अंदर यहाँ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, एंड बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए बी सी और डी। अब आप देखिएगा सेट ए में जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी आ रहे हैं, ए बी और सी। तो अगर ए सेट के सभी एलिमेंट्स सेट बी में आ रहे हैं तब इसे हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। तो इसमें है, देखो दोबारा से डेफिनेशन देख लो बेटा। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो किस में आ रहे हों? सेट बी में आ रहे हों, देन सेट ए, तो सेट ए जो है वो इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो सेट ए जो है सेट बी का सबसेट कहलाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिएगा। इफ़ सेट ए 1, 2, 3, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं एंड सेट बी 1, 2, 4, 5, 6, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। लेकिन आप देखिए ज़रा, क्या सेट ए के तीनों एलिमेंट 1, 2, 3 क्या सेट बी में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। आप देखिएगा 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन बी के अंदर वो 3 एलिमेंट नहीं आ रहा। देन ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसलिए ए जो है बी का सबसेट नहीं है। जब कोई सबसेट नहीं होता है तो ये सबसेट का साइन बनाकर बीच में से क्रॉस कर देते हैं, तो ये सबसेट नहीं होता है। अच्छा, इसमें अब नोट करने वाली बात 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना इसमें। फर्स्ट है द एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कोई भी सेट नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी कि जो सेट एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। दोबारा से देखिए, द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज़ ए सबसेट ए। मतलब हर कोई सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है। ये तो सिंपल सा है, इसे हम जैसे कि एग्जांपल से देखें बेटा कि सेट ए में एलिमेंट आ रहे हैं ए बी एंड डी। अगेन दोबारा ए सेट में नोट कर लेता हूँ, ए बी एंड डी। अब आप देखिए ए सेट के सारे एलिमेंट इसी खुद ए सेट के अंदर आ रहे हैं, देन ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हर एक सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में आ रहा हो एंड और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी का हर एक एलिमेंट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और वो सेट ए में आ रहा हो, देन सेट ए इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इट इज़ डिनोटेड बाई ए
सबसेट का साइन लगाएंगे और नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे बी। इसका मतलब है सेट ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हों और बी सेट के भी सारे एलिमेंट ए में आ रहे हों। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। इफ़ ए सेट 5 6 7 एंड बी सेट के एलिमेंट भी 5 6 7, ए सेट के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी सेट के भी सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, तो इस ऐसी कंडीशन में ए जो होता है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सबसेट एंड इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि दिस इम्प्लाइज दैट सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी। सेट ए और सेट बी फिर दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट बी होंगे, ठीक है, इनको इक्वल सेट भी कह सकते हैं। अब ऊपर वाले जो एग्जाम्पल थे हमारे, वो ऊपर वाले एग्जाम्पल इम्प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं थे, ज़रा देखिएगा। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें आप देखिए सेट ए के एलिमेंट ए बी सी बी के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में नहीं आ रहा, इस वजह से ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। इफ़ अगर ए जो है वो सबसेट है बी का एंड और साथ के साथ ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, यानी कि ए और बी इक्वल सेट नहीं है, देन ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब ऐसी कंडीशन में जो ए है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। सेट बी कंटेन्स, सेट बी के अंदर एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा दैट इज़ नॉट इन सेट ए, जो कि सेट ए के अंदर नहीं आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए आप, इफ़ ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट 4 आ रहे हैं 1 2 3 4, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। देखिए ए सेट का हर एक एलिमेंट बी में आ रहा है, लेकिन बी सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में सेट ए जो है इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो सेट बी का वो जो है प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी यहाँ पर हमने मान लिए दो सेट्स हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। इससे पहले वाले आपने टॉपिक में हमेशा देखा था कि ए बी का क्या होता है, सबसेट होता है, लेकिन सुपर सेट में हम बी के बारे में भी डिफाइन करेंगे कि बी जो है वो ए का क्या होगा। उल्टा पूछ रहे हैं हम यहाँ पे, भाई ए तो है वो, चलो बी का सबसेट है, लेकिन अगर बी पूछ ले कि बी जो है वो ए का क्या है, तो बी जो है वो ए का सुपर सेट है। दोबारा से देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है एंड ए नॉट इक्वल टू बी, और ए और बी इक्वल सेट नहीं है, देन तब ऐसी कंडीशन में जो होगा बी जो होगा बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, उल्टा पूछ रहा है आपसे कि बी जो है ए का अब क्या है, तो बी जो है वो ए का सुपर सेट होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एक ऐसा सेट जिसमें सारे रियल नंबर्स आते हों लाइंग बिटवीन एनी टू गिवन रियल नंबर्स इज़ कॉल्ड एन इंटरवल। मतलब कि अगर एक ऐसा सेट जिसमें ऑल रियल नंबर्स आते हों बिटवीन एनी टू गिवन रियल नंबर्स, जिसमें दो गिवन रियल नंबर्स के बीच में सारे नंबर्स आते हों रियल नंबर, इज़ कॉल्ड एन इंटरवल। जैसे अब टाइप्स देखते हैं इसमें, मेन टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इंटरवल को यहाँ पर 4 टाइप्स से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या है, एन ओपन इंटरवल कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन द एंड पॉइंट्स ए एंड बी excluding the end points a and b themselves. It is denoted by, ये इसका ओपन ब्रैकेट है,
हम ओपन इंटरवल को ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ अपने एंड पॉइंट हैं ए एंड बी है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। ये आपको ऐसे अभी समझ में नहीं आएगा, मैं इसको आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ओपन इंटरवल में मैंने 2,8 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एंड पॉइंट जो है वो एक तो 2 है और एक 8 है। तो ओपन इंटरवल के अंदर जो एंड पॉइंट होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं, इनके जो बीच में आते हैं नंबर, बिटवीन जो इसमें दोनों के बीच में नंबर जो आ रहे हैं वो नंबर लाइज करते हैं इसके अंदर, यानी कि वो नंबर लिए जाते हैं। तो 2 और 8 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7। तो ये पांचों के पांचों नंबर इस ओपन इंटरवल के एलिमेंट्स होंगे। यानी कि आपको अगर कभी किसी ओपन इंटरवल के अंदर ये इस तरह से एंड वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनको छोड़ देना, बाकी सारे बीच वाले नंबर ले लेना। और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया -3,6 ये ले लिया। अब ओपन इंटरवल के अंदर -3,6 लिख रखा है, तो आप एंड वाले पॉइंटों को तो छोड़ देना, ये मत लेना, आप इसके बीच वाले नंबर लेना। तो बीच वाले नंबर क्या क्या आएंगे? -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना। तो बीच वाले ही नंबर लिए जाते हैं ओपन इंटरवल में, एंड वाले पॉइंटों को नहीं लिए जाते। यानी कि एंड वाले जो रियल नंबर्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो एक बार फिर देख लीजिए, एन ओपन इंटरवल कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स। एक ओपन इंटरवल रखता है सारे रियल नंबर्स को, लेकिन वो कौन से रियल नंबर्स को? जो कि बिटवीन द एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट के बीच में आते हैं। जैसे कि एंड पॉइंट क्या था? 2 और 8, उसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे थे? 3, 4, 5, 6, 7, तो ये नंबर लिए जाएंगे। ऐसे ही यहाँ एंड पॉइंट क्या है? -3 एंड 6 हैं, इसके भी जो बीच वाले नंबर हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये नंबर लिए जाएंगे। एंड वाले पॉइंटों को नहीं लिया जाता है। तो एंड पॉइंट ए एंड बी कॉमा एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स ए एंड बी देमसेल्फ, ए और बी को हम नहीं लेते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई, ओपन इंटरवल को हमेशा इस ओपन इंटरवल को इस ब्रैकेट से, ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ए कॉमा बी। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, आप इसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट, x जो है यहाँ पर हम x जो a से ग्रेटर देन होगा और b से लेस देन होगा, और यहाँ पर a और b यानी कि जो हम a और b हैं वो कैसे होनी चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल नंबर लाइन। अब हम इसको ओपन इंटरवल को रियल नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपने मैं ये देखा था, मैंने वाला एग्जांपल लिया 2,8 जो कि ओपन इंटरवल में था। अब मुझसे कोई कहता है कि इसको आप रियल नंबर में रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, देखिए रियल नंबर लाइन जो होती है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। अब मैंने यहाँ पर 2.2,8 यहाँ लगा दिए होंगे कहीं रियल नंबर लाइन पर, कहीं ना कहीं यहाँ मान के चलिए 2 है, यहाँ मान के चलिए 8 है। तो जहाँ 2 है वहाँ पर आप एक सर्कल बना दीजिए, 8 पर भी एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। अब 2,8 के बीच की जो लाइन है उस लाइन को थोड़ा डार्क कर दीजिए, बस ऐसे डार्क कर देना है। और ये आपका जो सर्कल है इसे आपको खाली छोड़ देना है, इसको फिल नहीं करना है, ठीक है। 2 तरीके के आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। जब भी ओपन इंटरवल में किसी भी क्वेश्चन को, ओपन इंटरवल को अगर हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो एंड वाले पॉइंट होते हैं उन पर जो हम सर्कल बनाते हैं उन सर्कल को हम ब्लैंक रहने देते हैं, उसको फिल नहीं करते, अंदर डार्क नहीं करते। यानी कि डार्क करने का मतलब मेरा ये है कि एक सर्कल बनाया, अगर हमने इसको ऐसे फिल कर दिया तो ये डार्क हो जाएगा, और अगर हमने केवल इसको फिल नहीं करा, कुछ नहीं भरा इसके अंदर, तो ये खाली रहेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि -3,6 को भी अगर रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, -3 पर ये मैंने यहाँ पर रियल नंबर लाइन पर -3 को रिप्रेजेंट कर दिया एंड 6 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। -3 पर सर्कल बना दिया, 6 पर भी सर्कल बना दिया।
क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल था तो इसलिए इन सर्कल को हम डार्क नहीं करेंगे, फिल नहीं करेंगे अंदर। अब इन दोनों सर्कलों के जो बीच की लाइन है अब उनको हम डार्क कर देंगे, ये इस तरह से हमने इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, ये रियल नंबर लाइन पर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन इंटरवल को। अब देखिए जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं अब आपको, यहाँ भी एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखे हैं। इफ़ ओपन इंटरवल में 4,9 देन इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 9। 4 और 9 के बीच में जितने भी रियल नंबर है इनको इंक्लूड किया जाएगा, उनको लिया जाएगा। दे आर, जैसे कि हम कौन कौन से लेंगे, 4 और 9 के बीच में जो रियल नंबर्स आ रहे हैं 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें ओपन इंटरवल को तो देखिएगा x सच दैट, यहाँ देखिए आप, जैसे कि आपको यहाँ दिखा रखा था कि x जो था वो a से ग्रेटर देन एंड b से लेस देन होना चाहिए। देखो a और b दोनों और रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ भी देख लो x जो है यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4 एंड b की वैल्यू है 9, एंड ये जो आपका x है वो भी क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ भी a और b रियल नंबर है। इसमें एक चीज़ और रिप्रेजेंट कर देनी चाहिए यहाँ पर कि x भी जो है x वो भी एक क्या है, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको मैं रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सबसे पहले रियल नंबर लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर इस रियल नंबर लाइन पर 4 भी आ रहा होगा तो 4 पर मैंने यहाँ सर्कल बना दिया। फिर इसके बाद क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा तो 9 पर भी मैंने एक सर्कल बना दिया। क्योंकि ये ओपन इंटरवल था इसलिए इन सर्कल को हम डार्क नहीं करेंगे अंदर से। अब इन दोनों सर्कलों के बीच की जो लाइन थी उसको हम डार्क कर देंगे, हल्का सा डार्क कर देंगे। तो इसे हम इस तरीके से यानी ओपन इंटरवल को रियल नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप देखिएगा ओपन इंटरवल में है -3,5 देन इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 5। अब इस ओपन इंटरवल के अंदर -3,5 के अंदर जो भी रियल नंबर आएंगे वो सारे इंक्लूड्स होंगे। दे आर, अब -3 एंड 5 के बीच में कौन कौन से रियल नंबर्स हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, एक बात और है इसके अंदर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे इंटीजर्स नंबर लें। आप इसके अंदर जो पॉइंट वाले नंबर भी हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब सारे पॉइंट वाले नंबर को तो मैं नहीं लिख सकता था, इसलिए समझाने के लिए केवल मैंने इंटीजर नंबर्स ही लिए हैं। जैसे इसके अंदर और भी नंबर आ सकते थे, -2.1, -2.2, -2.3, -2.5 या 1.1, 1.2, 1.3 या 4.1, 4.2, 4.3, कहाँ तक ले सकते हैं, 4.9 तक ले सकते हैं। अब सारे अगर मैं पॉइंट वाले नंबर लिखता तो ये पूरे यहाँ पर नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने केवल समझाने के लिए इंटीजर नंबर्स को ही लिया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया -3,5 x सच दैट x जो है वो -3 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए और 5 से लेस देन होना चाहिए, और साथ के साथ ये जो हमारा x है वो एक रियल नंबर भी होना चाहिए। अब हम इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर लाइन हमने एक ड्रॉ करी जो कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाती है। फिर मैंने -3 एंड 5 पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब उन सर्कल को हमें ब्लैंक रखना है, खाली रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में बेटा हमेशा ध्यान रखना सर्कल हमेशा ब्लैंक रहेगा, उसको हम फिल नहीं करेंगे, उसको हम अंदर से डार्क नहीं करेंगे। फिर -3 और 5 को बीच की जो लाइन में है उसको हम हल्का सा डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है रियल नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट अपने पेज पे आते हैं। अगला आता है क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्लोज्ड इंटरवल क्या है? अ क्लोज्ड इंटरवल कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन द एंड पॉइंट्स ए एंड बी। क्लोज इंटरवल के अंदर जो हमारे ए और बी के एंड पॉइंट के बीच में हैं वो सारे रियल नंबर्स लिए जाते हैं, इंक्लूडिंग और साथ के साथ बोथ एंड पॉइंट्स ए एंड बी, और साथ के साथ जो हमारे एंड पॉइंट थे ए और बी वो भी लिए जाते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई, यहाँ देखिएगा इसके हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ठीक। और तो अब जो क्लोज्ड इंटरवल होता है हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि इससे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था ओपन इंटरवल में 2,8।
अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल में ले लेता हूँ 2,8, तो बेटा जब भी हम क्लोज इंटरवल में लेंगे तो बीच वाले नंबर तो आते ही आते हैं 3, 4, 5, 6 एंड 7, और इस क्लोज वाले ब्रैकेट के अंदर एंड वाले पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, तो 2 भी आएगा और 8 भी आएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार एक दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूँ जो हमने -3,6 लिया था। अगर मैं इसको क्लोज्ड वाले ब्रैकेट में बंद कर दूँ -3,6 को, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके बीच वाले नंबर तो आने ही आने हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और एंड वाले पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, तो -3 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो यानी बीच वाले पॉइंट तो सभी में आएंगे, और साथ के साथ इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो एंड वाले पॉइंट होंगे वो भी लिए जाएंगे। अच्छा, अब हम इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। तो देखिएगा रियल नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, फिर यहाँ पर हम 2 और 8 को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि होगा कहीं 2 यहाँ पर, यहाँ कहीं होगा 8, और 2 और 8 पर सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब 2 और 8 पर ओपन ब्रैकेट है बेटा, तो इस ओपन ब्रैकेट आने की वजह से जो हमने ये सर्कल ड्रॉ किए हैं, इन सर्कल को हम फिल यानी कि डार्क कर देंगे अंदर से। 2 को भी डार्क कर देंगे और 8 को भी डार्क कर देंगे, और डार्क करने के साथ साथ 2 और 8 के बीच की जो लाइन है उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। बस ये हो जाता है रियल नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट होता है, अब इसको भी अगर हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो इस पे हम सबसे पहले एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि -इन्फिनेटिव टू इन्फिनिटी तक होती है। अब -3 एंड 6 को यहाँ कहीं किसी इस रियल नंबर लाइन पर कहीं भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आ गया -3 और यहाँ आ गया 6। -3 पर भी सर्कल ड्रॉ करिएगा और 6 पर भी सर्कल ड्रॉ करिएगा। ड्रॉ करने के बाद ये देखिएगा कि यहाँ पर कैसा ब्रैकेट आ रहा है, क्लोज्ड ब्रैकेट आ रहा है। तो क्लोज ब्रैकेट आने की वजह से इन सर्कल को हम डार्क कर देंगे, इनको फिल कर देंगे अंदर ऐसे। ठीक है, डार्क करने के बाद बस अब इनकी जो बीच की लाइन है इसको हम थोड़ा और डार्क कर देंगे। ये हो जाता है रियल नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक है भाई, चलिए अब दोबारा देखते हैं क्लोज इंटरवल, फिर एक बार और डेफिनेशन देखते हैं। अ क्लोज्ड इंटरवल कंटेन्स, क्लोज इंटरवल रखता है ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स रखता है, लेकिन कौन से वाले, बिटवीन द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे ये क्लोज इंटरवल रखता है, इंक्लूडिंग और साथ के साथ बोथ पॉइंट्स ए एंड बी, और जो हमारे एंड वाले पॉइंट है उनको भी इंक्लूड करता है। इट इज़ डिनोटेड बाई, यह हमारा एक क्लोज ब्रैकेट आ गया और ए कॉमा बी। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, एंड और साथ के साथ ये हमारा जो x है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन और रियल नंबर लाइन, अब हम इस क्लोज्ड इंटरवल को रियल नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक लाइन जा रही है। अब a यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया होगा कहीं से पूरे रियल नंबर लाइन पर, नेक्स्ट होगा b। अब ए पर भी मैंने एक सर्कल बना दिया था, बी पर भी, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट था तो ए को भी मैंने डार्क कर दिया है और बी को भी मैंने अंदर से, सॉरी, ए वाले सर्कल वाले को भी डार्क कर दिया और बी वाले सर्कल को भी मैंने डार्क कर दिया। अब दोनों लाइन के बीच को मैंने, मतलब दोनों सर्कल के बीच की जो लाइन है उसको मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, इफ़ क्लोज इंटरवल के अंदर आ रहा है 4,9 देन इंक्लूड्स बोथ 4 एंड 9, मतलब 4 और 9 तो आएंगे ही आएंगे, अलॉन्ग विद एवरीथिंग इन बिटवीन, और साथ के साथ इसके 4 और 9 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी आएंगे। दे आर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अच्छा, वो भी जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि इसके बीच में जो पॉइंट वाले नंबर भी होंगे वो भी इंक्लूड होते हैं। मैं सारे पॉइंट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इस वजह से मैंने समझाने के लिए आपको केवल इंटीजर नंबर लेके ही समझाए हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करा इसको हमने, x सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में ऐसे आएंगे जहाँ आपको इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उल्टा भी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा हुआ उसको इंटरवल में कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसलिए दोनों एक साथ चीज़ हम देखते चल रहे हैं। तो x सच दैट, x जो है
वो 4 से, देखो 4 और 9 लिखा हुआ है तो पहले 4 लिख दो फिर बाद में 9, फिर x 4 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड 9 से लेस देन इक्वल टू एंड x बिलोंग्स टू r, और x हमारा क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। अब हम इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। रियल नंबर लाइन हमारी जा रही है माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। अब हमने यहाँ पर किसी रियल नंबर लाइन पर 4 को रिप्रेजेंट कर दिया और 9 को, 4 पर भी एक सर्कल बना दिया था, 9 पर भी एक सर्कल बना दिया था। अब क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल होने की वजह से 4 के वाले सर्कल को डार्क करेंगे और 9 पर जो हमने सर्कल बनाया था उसको भी हम फिल कर देंगे, डार्क कर देंगे अंदर से। और डार्क करने के बाद 4 और 9 के बीच की जो लाइन है उसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देखिएगा ऐसे ही है। इफ़ -3, 5 जो कि क्लोज इंटरवल में है, देन इंक्लूड्स बोथ -3 एंड 5 अलोंग, यानी कि -3 और 5 तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, और साथ के साथ एवरीथिंग इन बिटवीन, और इसके साथ साथ बीच के जितने भी हैं वो भी इंक्लूड्स, बीच वाले नंबर भी हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। दे आर, तो अब कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें, -3 और 5 के बीच वाले नंबर भी, और -3 और 5 भी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हमने किया। सेट बिल्डर फॉर्म में इसे हमने कन्वर्ट किया x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये -3 लिख दिया, और अगला हमने लिख दिया 5 एंड x बिलोंग्स टू r। अब इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया हमने। ये हमने एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनिटी तक जा रही है। फिर हमने -3 इस रियल नंबर लाइन पर एक मेंशन कर दिया, 5 को भी मेंशन कर दिया होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 जो है। फिर -3 पर भी हमने एक सर्कल बनाया था, 5 पर भी सर्कल बनाया। फिर मैंने देखा कि -3 और 5 पर क्लोज इंटरवल आ रहा है, तो इस -3 वाले सर्कल को और 5 वाले सर्कल को मैंने फिल कर दिया। ये फिल कर दिया यानी डार्क कर दिया अंदर से, और डार्क करने के बाद जो -3 और 5 के बीच की जो लाइन थी उसको हमने डार्क कर दिया अलग से दिखाने के लिए। नेक्स्ट आता है सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। सेमी ओपन इंटरवल यानी कि आधा ओपन इंटरवल है। दिस इंटरवल एक्सक्लूड्स द लेफ्ट एंड पॉइंट A बट इंक्लूड्स द राइट एंड पॉइंट B along with all real numbers between them. इट इज़ डिनोटेड बाई, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ सेमी ओपन इंटरवल होता क्या है। सबसे पहले सेमी ओपन इंटरवल को देखिए, सेमी ओपन यानी कि आधा ओपन होना चाहिए, तो ये और सेमी ओपन करना है तो यहाँ पर तो ओपन इंटरवल और यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल, तो ये होता है तुम्हारा सेमी ओपन इंटरवल। अब जैसे कि ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था एक 2,8 जो कि ओपन इंटरवल में था। अब मैं इसको अगर सेमी ओपन इंटरवल पे लिखूँ 2,8, तो देखिए आप, अब 2 जो है वो कहाँ पर आ रहा है, अपने ओपन इंटरवल पर आ रहा है, और 8 जो है वो क्लोज इंटरवल पर आ रहा है। तो इससे पहले हमने जो 2 टॉपिक पढ़े थे उस दोनों टॉपिकों में देखा था, अगर ओपन ब्रैकेट पर जो एंड वाले पॉइंट आते हैं तो हम उनको इंक्लूड नहीं करते, और क्लोज्ड वाले ब्रैकेट में जो एंड वाले पॉइंट आते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 पर कैसा ब्रैकेट आ रहा है, ओपन आ रहा है, तो ओपन आ रहा है तो इस वजह से 2 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 8 पर क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो इसको इंक्लूड किया जाएगा, और बीच वाले नंबर तो हमेशा सबके आते ही आते हैं। तो कौन कौन से नंबर लिए जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है ना। अब इसको मैं रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। रियल नंबर लाइन -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव। अब 2,8, 2 पर भी यहाँ पर एक कहीं कहीं आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, यहाँ पर भी 8 कहीं ना कहीं आ रहा होगा। 2 पर भी हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, 8 पर भी हमने सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अब कौन सा वाला सर्कल हमें डार्क करना है यानी कि उसको फिल करना है, तो ज़रा देखिए 2 पर ओपन ब्रैकेट आ रहा है तो 2 वाले ओपन जो 2 पर हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसको फिल नहीं करेंगे। 8 पर मैंने क्लोज इंटरवल लगाया था तो 8 वाले सर्कल को हम फिल कर देंगे, और फिल करने के साथ साथ अब बीच की जो लाइन है उसको हम डार्क कर देंगे। ये हो जाता है सेमी ओपन इंटरवल का लाइन, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि इससे पहले -3,6 वाला लिया था, इसको भी ले लेते हैं -3,6, ये ओपन और ये क्लोज्ड। चलिए
-3 पर ओपन ब्रैकेट आ रहा है तो इसका मतलब -3 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 6 पर क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो 6 को इंक्लूड किया जाएगा। और बीच वाले नंबर तो हमेशा लिए जाते हैं, -3 और 6 के बीच वाले नंबर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 पर क्लोज ब्रैकेट आ रहा था तो 6 को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। और पॉइंट वाले रियल नंबर तो आते ही हैं, वो भी आएंगे। अब मैं इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। रियल नंबर लाइन -∞ टू +∞ तक जाएगा। अब -3 और 6, -3 को कहीं ना होगा ही, कहीं -3 और यहाँ कहीं होगा 6। -3 वाले पर सर्कल एक ड्रॉ कर देता हूँ, 6 वाले पर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। -3 पर ओपन ब्रैकेट आ रहा था, ओपन वाले ब्रैकेट पर सर्कल को कभी भी अंदर से डार्क नहीं किया जाता, उसको फिल नहीं करते हैं। 6 वाले पर क्लोज ब्रैकेट आ रहा था तो 6 वाले सर्कल को डार्क कर देंगे हम। डार्क करने के बाद अब इन दोनों सर्कल के बीच की जो लाइन है उनको भी हम डार्क कर देंगे। तो ये होता है रियल नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब देखिए फिर दोबारा से देख लेते हैं सेमी ओपन इंटरवल का। दिस इंटरवल एक्सक्लूड्स द लेफ्ट एंड पॉइंट ए, यानी कि जो लेफ्ट एंड पॉइंट पर ए होगा उसको तो हम नहीं लेंगे, बट इंक्लूड्स, लेकिन लेंगे किसको लेंगे, द राइट एंड पॉइंट बी, जो राइट साइड में जो पॉइंट एंड वाला पॉइंट बी है उसको तो हम लेंगे, अलॉन्ग विद ऑल रियल नंबर्स बिटवीन देम, और इसके जो बीच वाले नंबर भी आएंगे वो भी हम लेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाई, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेमी ओपन है तो एक तरफ तो ओपन रहेगा और एक तरफ क्लोज रहेगा। एंड सेट बिल्डर फॉर्म, और हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करके लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए से ग्रेटर देन होगा। बेटा ए के इक्वल नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर ए को इंक्लूड नहीं करके लेके चलते हैं, तो एक्स जो है वो ए से तो ग्रेटर देन होगा बट बी के लेस देन होगा और इक्वल होगा, यानी कि एक्स जो है बी को भी लेगा और बी से छोटे वाले नंबर्स को भी लेगा। एंड और साथ के साथ जो है एक्स एक रियल नंबर भी होना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन और रियल नंबर लाइन, अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं रियल नंबर लाइन पर। रियल नंबर लाइन -∞ टू ∞ तक होता है। अब ए और बी पर, ए और बी होगा कहीं रियल नंबर लाइन पर, ए और बी, ए पर भी हमने सर्कल बना दिया था, बी पर भी सर्कल बना दिया। अब ए वाले सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे, अंदर से डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ए वाले पर ओपन ब्रैकेट आ रहा है, बी वाले पर क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, इस वजह से बी वाले सर्कल को हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के साथ साथ अब ए और बी के जो बीच की लाइन है उसको हम डार्क कर देंगे। ये डार्क कर दिया तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। एग्जांपल में देखिएगा, इफ़ सेमी ओपन इंटरवल 4,9, इसके अंदर फर्स्ट ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है 4 एंड राइट हैंड साइड में है 9, देन एक्सक्लूड्स 4, हम यहाँ पर 4 को तो नहीं लेंगे बट इंक्लूड्स 9, लेकिन 9 को लेंगे और साथ के साथ एवरीथिंग इन बिटवीन, और साथ के साथ इनके बीच वाले नंबर को भी लेंगे। तो दे आर, वो कौन कौन से नंबर होंगे, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। ओपन सेमी ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है 4,9, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल ले लिया एक्स, सच दैट एक्स जो है हमारा वो 4 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए और 9 लिया जाता है तो 9 के इक्वल और 9 से लेस देन होना चाहिए, और साथ के साथ ये हमारा जो x है वो एक रियल नंबर भी होना चाहिए। अब इसको हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। रियल नंबर लाइन -∞ टू ∞। अब 4 और 9 को यहाँ कहीं ना कहीं आ रहे होंगे रियल नंबर लाइन पर, 4 और 9। 4 पर भी मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया था, 9 पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हम 4 को तो नहीं लेते हैं, इस वजह से 4 को ना लेने की वजह से इस 4 वाले सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे, अंदर से डार्क नहीं करेंगे। 9 वाले पर क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो इस वजह से इस सर्कल को हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के साथ साथ अब 4 और 9 के बीच की जो लाइन है उनको भी हम डार्क कर देंगे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है रियल नंबर लाइन पर। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला आता है 4th पॉइंट हमारा सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, इस इंटरवल में इंक्लूड्स द लेफ्ट एंड पॉइंट ए बट एक्सक्लूड्स द राइट एंड पॉइंट बी along with all real numbers between them।
चलिए मैं समझाता हूँ इसको आपको। सेमी क्लोज्ड, अब की बार हम लेते हैं सेमी क्लोज्ड। जैसे कि इससे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा था 2,8, ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैं ले रहा था शुरू से ही, है ना। अब मैं इसको कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ सेमी क्लोज्ड में। तो सेमी क्लोज्ड में क्या होता है, आधा सेमी होना चाहिए, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट और 8 पर ओपन ब्रैकेट, इसी को हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, ठीक है। अब सेमी क्लोज्ड में देखिएगा, अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 पर है वो कैसा ब्रैकेट आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। और क्लोज ब्रैकेट में हमने क्या सीखा था इससे पहले, कि जो क्लोज ब्रैकेट में जो एंड वाले पॉइंट होते हैं वो लिए जाते हैं। तो 2 तो लिया जाएगा, 2 के लेने के बाद इसके बीच वाले जो पॉइंट होंगे वो भी हम लेंगे, पॉइंट मतलब बीच वाले नंबर्स भी हम लेंगे। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8 पर ओपन ब्रैकेट आ रहा है। ओपन ब्रैकेट आने की वजह से 8 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो ये हमारे इस सेमी क्लोज इंटरवल के अंदर आने वाले नंबर्स लिए जाएंगे। अब हम इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। रियल नंबर लाइन जो कि -∞ टू +∞ तक होता है। इसके बाद 2 और 8 कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर दो, कहीं भी सीरियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। मान के चलो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 2 पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और 8 पर भी हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद देखिएगा 2 पर कैसा ब्रैकेट आ रहा है, क्लोज्ड आ रहा है। क्लोज्ड आने की वजह से इस 2 वाले सर्कल को हम अंदर से डार्क कर देंगे। 8 पर ओपन ब्रैकेट आ रहा है, ओपन ब्रैकेट वाले सर्कल को कभी भी अंदर से डार्क नहीं किया जाता है। अब इसके बाद इन दोनों सर्कल के बीच की जो लाइन है उसको हल्का सा डार्क कर दो आप, तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन कहलाता है रियल नंबर लाइन पर। दूसरा एग्जांपल और समझ लेते हैं। एक एग्जांपल और ले रहा था मैं -3 और 6, क्योंकि ये एग्जांपल हम ले रहे हैं सेमी क्लोज इंटरवल का। तो सेमी क्लोज यानी कि आधा क्लोज होना चाहिए, तो आधा क्लोज्ड हो गया और आधा खुला हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब ये वो सेमी क्लोज की बात करता है या सेमी ओपन, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। अगर उसने कहा है सेमी ओपन, तो सेमी ओपन में आप स्टार्टिंग का ओपन ब्रैकेट लेंगे एंड लास्ट वाला आप क्लोज ब्रैकेट लेंगे। अगर वो बोलता है सेमी क्लोज्ड, तो सेमी क्लोज में वही लेफ्ट में तो क्लोज्ड एंड राइट में ओपन ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। चलिए -3, 6 वाले सेमी क्लोज इंटरवल की हम बात करते हैं। अब -3, 6 के बीच वाले नंबर तो हमें लेने ही लेने हैं। क्या क्या आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब -3 पर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ था, तो इसका मतलब वो नंबर तो हमें लेना होगा। 6 पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इन बातों का आप ध्यान रखना हमेशा। अब इसको हम इस नंबर्स को एक रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। रियल नंबर लाइन -∞ टू +∞ तक होता है। होने के बाद -3 और 6 पर हम इस रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 6 है। अब -3 पर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, 6 पर भी एक सर्कल बना देते हैं। सर्कल बनाने के बाद अब हमें देखना होगा कि कौन सा सर्कल हमें फिल करना है, डार्क करना है अंदर से जो है। -3 पर क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट आने की वजह से इस -3 वाले सर्कल को अंदर से डार्क कर देंगे। 6 वाले पर ओपन ब्रैकेट आ रहा था, ओपन ब्रैकेट आने की वजह से इस सर्कल को अंदर से डार्क नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट चीज़ रह जाती है, -3 और 6 के बीच वाली लाइन को हम बस डार्क करना होगा, ये हम इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। बस ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर लाइन पर। चलिए एक बार फिर और देख लेते हैं सेमी क्लोज इंटरवल क्या था। तो सेमी क्लोज इंटरवल, दिस इंटरवल इंक्लूड्स द लेफ्ट एंड पॉइंट ए बट एक्सक्लूड्स द राइट एंड पॉइंट बी। याद करो जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था कि जो आपका लेफ़्ट एंड पॉइंट होता है ए, उसको तो इंक्लूड करते हैं, उसको तो हम लेते हैं, लेकिन जो आपका राइट एंड पॉइंट होता है उसे हम नहीं लेते हैं। अलॉन्ग विद ऑल रियल नंबर्स बिटवीन देम, और बीच वाले नंबर तो आते ही आते हैं।
एंड इट इज़ डिनोटेड बाई, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, एंड सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो साथ के साथ मैं इन क्वेश्चंस को भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके बता देता हूँ साथ के साथ। जैसे कि अब मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखिएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर x एक रियल नंबर, एक वेरिएबल ले लिया x, सच दैट x, और बाद में 2 और 8 ले लेते हैं, 2 एंड 8। ठीक है बेटा। अब x की जो वैल्यू है वो 2 से तो ग्रेटर देन, अब यहाँ पर क्या आ रहा था, क्लोज ब्रैकेट आ रहा था, इसलिए ये नंबर तो लिया जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू 2 के इक्वल भी होगी। लेकिन 8 पर ओपन ब्रैकेट आ रहा था, इस वजह से 8x जो होगा 8 से लेस देन होगा, लेकिन उसके इक्वल नहीं होगा, तो बस केवल आपको लेस देन का साइन लगाना है। और यहाँ जो x है वो एक हमारा रियल नंबर होना चाहिए। बस ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अगला भी देख लो, इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक x वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल लेने के बाद x, पहले तो सीधे सीधे आप लगा दो, x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 6। अब हमें देखना है इक्वल का साइन कहाँ लगेगा, क्योंकि -3 पर ओपन क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, तो -3 वाले पर इक्वल का साइन लगेगा। 6 पर ओपन ब्रैकेट आ रहा था, ओपन ब्रैकेट आने की वजह से 6 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और x जो होगा, ये हमारा x होगा, वो एक रियल नंबर भी होगा। ठीक है, बस ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल था इफ़ सेमी क्लोज इंटरवल 4,9 देन इंक्लूड्स 4। अब 4 तो इंक्लूड होगा बट एक्सक्लूड्स 9, लेकिन 9 नहीं लिया जाएगा। अलॉन्ग विद एवरीथिंग इन बिटवीन, और इसके बीच में आने वाली सारी चीज़ें भी हमें लेनी है। दे आर, तो वो कौन कौन से नंबर्स होंगे, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। x सच दैट x जो है वो 4 से तो ग्रेटर देन और 4 के इक्वल, क्योंकि 4 के इक्वल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा ब्रैकेट आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, तो 4 तो इंक्लूड होगा, लेकिन 9 पर ओपन ब्रैकेट आ रहा था, इस वजह से 9 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है। अब इसको हमने रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। रियल नंबर लाइन -∞ टू +∞ तक है। 4 और 9 पर मैंने एक सर्कल बना दिए थे। सर्कल बनाने के बाद अब हमें देखना होता है कि कौन से वाले सर्कल को फिल करना है। जिस नंबर पर क्लोज ब्रैकेट आ रहा हो उस वाले सर्कल को हमें फिल करना होता है, और जिस पर ओपन ब्रैकेट आ रहा हो उस सर्कल को फिल नहीं करते। तो 4 पर क्लोज ब्रैकेट आ रहा था तो 4 को हमने फिल कर दिया। 9 पर ओपन ब्रैकेट आ रहा था, इस वजह से 9 को हमने 9 वाले सर्कल को फिल नहीं करेंगे। अब बात लास्ट में हमें से इन दोनों सर्कल के बीच की जो लाइन होती है उस लाइन को हम थोड़ा डार्क कर देंगे, तो बस यही इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। बेटा इसमें अच्छे से समझ लेना, यूनिवर्सल सेट ये आपके पूरे फर्स्ट चैप्टर में आएगा, लास्ट तक आएगा यूनिवर्सल सेट। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। सारे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं अंडर कंसिडरेशन फॉर अ गिवन डिस्कशन and of which all other sets are subset. It is denoted by the capital letter U। यानी कि यूनिवर्सल सेट को कैपिटल लेटर U से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। चलो इसकी डेफिनेशन तो मैं बाद में दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, मान के चलिए ए सेट के अंदर आ रहा है एलिमेंट 1, 5 एंड 7, और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, 4, 6, ये एलिमेंट 7 और 8। अब मुझे एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बनाना है। अब यूनिवर्सल सेट जो होता है उस सेट के अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट आ रहे होते हैं। यूनिवर्सल सेट हम बनाते हैं, अब उसके अंदर ए सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे, 1, 5, 7, फिर अगला 2, 4, 6, 7 आ चुका था इसलिए 7 को रिपीट नहीं करूँगा। अगला आता है 8। तो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आप इसमें डाल सकते हो। 9, 10, 11, 12 जहाँ भी आपका मन करे वहाँ तक बढ़ा सकते हो। तो यही हमारा यूनिवर्सल सेट होता है।
यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं, ये ध्यान रखना। और हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वो, जैसे कि अब यहाँ आप देखिए, चलिए मैं आपको ऐसे समझाऊँ। सेट ए 157 है, इस ए सेट के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। तो हमारा जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। ऐसे ही बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब बी जो है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो यानी यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके अंदर सभी सेट के एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, तभी जाकर इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि अब देखिए, एक से एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। इफ़ सेट ए 1, 2, 3 एंड बी सेट के अंदर 4, 5, 6, देन द यूनिवर्सल सेट कैन बी रिटन एज। तो हम यूनिवर्सल सेट को देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू ए सेट के सारे एलिमेंट डाल दीजिए 1, 2, 3, बी सेट के भी सारे एलिमेंट डाल दीजिए 4, 5, 6, 7, और आगे भी आप एलिमेंट्सों को बढ़ा सकते हैं। आप चाहो तो 6 पर ख़त्म भी कर सकते थे, चाहो तो आप आगे उसको लिख भी सकते हो, और आगे 7, 8, 9, 10 पे भी बंद कर सकते थे और आगे भी तक चलने दीजिए। तो यही हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अब आगे देखते हैं, सेकंड एग्जांपल में देखिएगा। इफ़ सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट है डी ई एफ जी। अब हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए अब मैंने डाल दिया है, ए बी सी को भी डाल दिया यूनिवर्सल सेट के अंदर, और बी सेट के जो चारों एलिमेंट्स थे वो भी मैंने डाल दिया है। उन डालने के बाद भी मैंने और एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिए। आपकी मर्ज़ी है, उन एलिमेंटों को आप इसके अंदर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो रहने दीजिए, यहाँ पर आप इस सेट को बंद कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसका पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाई पावर ऑफ सेट ए। हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं समझाता हूँ आपको, एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान के चलिए मेरे पास ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ पहले, 1, 2। ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसके पावर सेट इसके बनाता हूँ सबसेट। तो सबसेट के जैसे आपको याद होगा, पहले 5 जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो एक 5 आ गया। दूसरा हम लेंगे इटसेल्फ, जो खुद होता है वो खुद का भी सबसेट होता है, यानी कि जो सेट ए है वो भी खुद का ही सबसेट होगा। ठीक है। अब अगला, हमने एक 1 एलिमेंट को भी सेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये भी इसका सबसेट होगा। सबसेट याद है ना, सबसेट क्या होता था, ए सबसेट ऑफ बी, ए द सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट कब होता था, जब एक ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के अंदर आ रहा हो। तो देखिए सेट 1 है, यानी कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट 1 है वो सेट ए में आ रहा है ना, इस वजह से ये जो है वो सेट ए का सबसेट है। ठीक है। दूसरा और सबसेट बनाया हमने, अगला एलिमेंट ले लिया 2, तो 2 को भी हमने सेट में बंद कर दिया। अब ये जो सेट है वो इस ए सेट का क्या है, सबसेट है। ठीक है। तो अब ये सेट ए के कितने सबसेट बन गए, 4 बन गए, 1, 2, 3, 4 सेट्स बन गए, 4 सबसेट्स बन गए। अब इन सब सेट्स को अगर मुझे सेट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मान के चलो, देखो जैसे मुझे 5 और 6 का सेट बनाना है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, 5 और 6 को करली ब्रैकेट में बंद कर देना होता है, तो ये सेट बन जाता है। ऐसे ही मुझे अगर इन सब सेट को सेट में कन्वर्ट करना है, तो इन सबको करली ब्रैकेट में बंद कर दो, यही पावर ऑफ सेट बन जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ ए से। दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे सपोज दैट बी सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ए कॉमा बी। ठीक है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए इसके पावर्स के सबसेट बनाते हैं पहले तो एक तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 5 होता है जो सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरा इटसेल्फ होता है, यानी कि खुद जो होता है, तो बी सेट भी है वो भी खुद का ही सबसेट होगा। इसके बाद सिंगल एलिमेंट्स का भी सेट बना लेते हैं, सेट ए और ये बी, इस सेट के अंदर जो बी एलिमेंट आ रहा है। ठीक है। तो कितने सबसेट बन गए इसके, 4 सबसेट बन गए। अगर हम इन चारों सबसेट को अगर हम इस सेट में बदल दें, यानी कि सेट में लिख दें, एक सेट के अंदर लिख दें, सेट में लिखने का मतलब होता है कि इनको एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये पावर ऑफ सेट बन जाता है। अभी किसका पावर ऑफ सेट बन गया, बी का, तो हम इसको लिखेंगे पी ऑफ बी, यानी पावर सेट ऑफ बी। ठीक है।
तो चलिए देखिए अब इसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज़ डिनोटेड बाई पावर ऑफ सेट ए। अच्छा, इसमें एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला नोट कर लेना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि जैसे कि इसमें देखते हैं ए सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो बताइए, तो बिना सबसेट निकाले हुए ए सेट के सारे सबसेट निकाले बगैर हम बता सकते हैं कि इसके पावर ऑफ सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए बेटा, सेट ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो फॉर्मूला होता था हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n। n क्या होता है, n जो होता है सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, तो n की वैल्यू रख दी 2 रेज़ टू पावर 2 को सॉल्व किया तो 4, यानी कि पावर ऑफ सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। ऐसी बी में भी आप देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो पावर ऑफ बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू रख दीजिए 2, तो कितने आ जाएंगे 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, और ऐसे क्वेश्चंस अपने आएंगे आगे, फिर मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर। तो जैसे कि देखिएगा इफ़ ए एग्जांपल देखिएगा, इफ़ ए जिसके अंदर आ रहे हैं 1 और 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, देन सबसेट, अब हमने इसके सबसेट बनाते हैं, एक 5, ठीक है, एम्प्टी सेट जो सभी सेट का सबसेट होता है, और एक इटसेल्फ खुद होता है। ठीक है, अब अगला 1 का हमने सबसेट में कन्वर्ट कर दिया, 2 को भी सबसेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक, एंड पावर सेट ऑफ ए, अब मुझे इन सब का पावर ऑफ सेट बनाना है, तो इन पावर ऑफ सेट में कन्वर्ट करने के लिए इन सभी सेट्स को मैंने करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो यही बन जाता है पावर ऑफ सेट ए। इफ़ बी इज इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जांपल लिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी सी, देन सबसेट, अभी हम इसके सबसेट बनाते हैं। तो पहला 5 एम्प्टी सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है, फिर दूसरा इटसेल्फ खुद भी अपने ही सेट का सबसेट होता है। अब सिंगल एलिमेंट्स के मैं सबसेट बना लेता हूँ। ठीक है, ए सेट का बना लिया, अगला बी का बना लिया, और अगला सी एलिमेंट का मैंने सेट बना लिया, सबसेट बना लिया इसके। ये सिंगल एलिमेंट्स के हो गए। अब हम डबल के ले लेते हैं, ए कॉमा बी, ये सेट बना दिया, अगला ए कॉमा सी, अगला बी कॉमा सी, एंड पावर सेट ऑफ बी इज़, अब मुझे इन सभी का पावर सेट बनाना है, तो हमें बस कुछ नहीं करना, इन सभी को एक करली ब्रैकेट में बंद कर देना है, तो ये पावर ऑफ सेट बन जाता है, किसका बन जाता है, बी का। अब जैसे कि आप एलिमेंट्स देखिए कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं पावर ऑफ सेट बी के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारा फॉर्मूला भी क्या था, 2 रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला था, n जो होता है सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, 3 आ रहे थे, 1 2 3, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3, और 2 रेज़ टू पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि पावर ऑफ सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं 8 एलिमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी काउंट करके बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है ना, तो इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो आज यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके ना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।